आज की कहानी। रात की सांसें रुकी हुई थीं। चांदनी हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर हुआ किसी अनजानी धमकी में चीख रही थी, और इस वीरान हवेली की दीवारों पर आज भी एक नन्ही रूह का दुख टपकता था। कहानी शुरू होती है अहमद से, 21 साला फोटोग्राफर, जिसे तारीकियों में छुपे राज कैद नहीं कर सकते थे। पुरअसरार जगहों की तस्वीरें बनाना इसका शौक नहीं, इसका जुनून था। एक रात इसे सोशल मीडिया पर एक चैलेंज मिला, चांदनी हवेली में फजर तक रहकर तस्वीरें लो, अगर हिम्मत है तो। अहमद ने बगैर सोचे कबूल कर लिया। इसका दोस्त बार बार कहता रहा, अहमद ये जगह मजाक नहीं है, लोग सच में मर जाते हैं वहाँ। मगर अहमद ने मुस्करा कर कहा, डर कर भाग जाने से राज नहीं खुलते, उनका सामना करना पड़ता है। और फिर वो रवाना हुआ, वीरान सड़कों से टूटी बस्तियों से गुजरता हुआ। बिलाखिर चांदनी हवेली के जंग आलूद गेट तक पहुंच गया। गेट अहमद के छूने से पहले खुद ब खुद कड़कड़ाता हुआ खिल गया, जैसे कोई अंदर बैठी हस्ती इसका इंतजार कर रही हो। अहमद ने गहरा सांस लिया और हवेली के अंधेरे में कदम रख दिया। अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे फिजा इसे जकड़ रही हो। हवा रुक गई थी, हर तरफ धूल, जाले, टूटे फानूस, जैसे जिंदगी ने यहां बरसों पहले हार मान ली हो। वो आगे बढ़ा ही था कि ऊपर से 3 हल्की ज़रबों की आवाज आई, ठक ठक ठक। अहमद ने टॉर्च ऊपर की, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। वो आगे बढ़ा और एक वसी हाल में दाखिल हुआ, जहां कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ बच्चों का झूला पड़ा था। अचानक हल्की सी बचवे वाली हंसी गूंजी। हाल में कोई नहीं था, मगर वो टूटा हुआ झूला खुद ब खुद हिलने लगा। अहमद के हाथ कांप गए। फिर एक आवाज आई, इतनी नजदीक, इतनी पुतली, कि जैसे किसी ने काम में सरगोशी की हो। अब मेरे साथ खेलेंगे। अहमद वापस पलटा, मगर कोई नहीं। जमीन पर एक टूटी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी गर्दन आधी मुड़ी हुई और उसकी खाली आंखें सीधी अहमद को देख रही थीं। वो एक और कमरे में गया, जहां मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। इसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम सेहर है, मेरी उम्र 8 साल है, मैं इस हवेली में कैद हूं। अहमद का दिल धक से रह गया। डायरी के अगले सफ़हात में अजियत, भूख, मार और एक काली औरत का जिक्र था जो हर रात बच्ची के पास आती थी। अहम सफ़े पर खून के धब्बे थे और आखिरी अल्फाज लिखे थे, मैं मरना नहीं चाहती थी। पढ़कर अहमद की आंखें भर आईं, लेकिन इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। अंधेरा छा गया और फिर एक मध्यम भूखी उदास आवाज़, मैं अभी भी भूखी हूँ। अहमद ने जल्दी से टॉर्च ऑन की और वहाँ कोने में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। फटे कपड़े, उलझे बाल, सियाह खाली आंखें और कदम जमीन से ऊपर। वो जिंदा नहीं थी। बच्ची ने आहिस्ता सर उठाया और टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मेरे साथ खेलेंगे ना। अहमद पीछे हट गया। बच्ची का चेहरा बदलने लगा, आंखें सियाह से सियातर, मुंह दाएं कान तक फट गया। वो गिरजी, झूठ मत बोल। कमरे की हर चीज़ हुआ में उठने लगी, किताबें, कुर्सियां, यहाँ तक कि फर्श के टुकड़े भी। अहमद ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद था। बच्ची आगे बढ़ती जा रही थी। बाबा ने मुझे मारा था, कोई नहीं आया, तुम भी नहीं जाओगे। इसी लम्हे फर्श टूटा और अहमद तह खाने में जा गिरा। नीचे एक सड़ती हुई बदबू, दीवारों पर नाखूनों के निशान और एक छोटी चारपाई। चारपाई के नीचे एक बच्ची का ढांचा पड़ा था। अहमद की सांस बंद होने को आई। ये वही बच्ची थी, यही सेहर। इसने आहिस्ता कहा, तुम्हारी मौत बेवक्त थी, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। ऊपर अचानक सेहर की चीख सुनाई दी, वो मेरी लाश देखकर क्यों रोया? वो तो मुझे ढूंढने आया है। वो मेरा
दोस्त बनेगा। अहमद को कोने में एक तस्वीर मिली, साथ एक नोट। जो बच्ची की तस्वीर देख ले, बदरू इसे अपना बना लेती है। वो हमेशा एक नया दोस्त ढूंढती है। तभी सेहर तहखाने के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। चेहरे पर साए लहरा रहे थे। मुझे कोई आज़ाद नहीं कर सकता। जो मुझे देखे, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। पूरा तहखाना लरजने लगा। ऊपर से ईंटें गिरने लगे। अहमद चीखा, सेहर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम मजलूम थी। मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा। सेहर रुकी। पहली बार उसके चेहरे पर नर्म रोशनी झलकी। सच, लोग जानेंगे कि मैं बुरी नहीं थी। हाँ सेहर, सब जानेंगे। बदरू के साए टूटने लगे। इसका चेहरा मध्यम होता गया। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं वापस आ जाऊंगी, तुम्हारे पीछे, हमेशा। वो तहलील हो गई। तहखाने का दरवाज़ा खिल गया। सेहर आज़ाद हो चुकी थी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह लोग देखते हैं अहमद हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। वो जिंदा था, मगर उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। अहमद ने अपनी वीडियो अपलोड की। लोगों ने पहली बार सेहर की कहानी सुनी, इसके दर्द को समझा, उसके साए को महसूस किया। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने अहमद के घर के बाहर एक बच्ची को देखा। फटे कपड़े, मुड़ी गर्दन वाली गुड़िया हाथ में और खाली आंखें। वो आहिस्ता कहती है, आप भी वादा करेंगे ना कि मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहानी खत्म? आज शायद अभी शुरू हुई है।